Hello students, welcome to the chemistry class. In this lecture we are going to discuss about the quantum number which is a very important topic जो आपकी पूरी chemistry को define करेगा throughout the life, जो आपको use होगा पूरी ज़िंदगी भर जब तक आप basically chemistry पढ़ोगे या स्पेशली साइंस जब तक पढ़ोगे तब तक, यानी कि पूरी की पूरी साइंस लगभग इस क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड है आपके, और केमिस्ट्री स्पेशली। तो एक्चुअली में अब क्वांटम नंबर्स होते क्या है उसके बारे में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कल ऑर्बिटल्स का एक जिक्र पढ़ा था। ऑर्बिटल्स क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल जो थे हमारे, दीज आर द रीजन अराउंड द स्पेस इन विच ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अप्रोक्सीमेटली 90% इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर पाया जा सकता है। क्लियर है? तो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि कई नंबर ऑफ ऑर्बिटल मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर, लेकिन वो ऑर्बिटल्स डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? वो ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होते हैं। एक एटम के अंदर देयर आर सो मैनी नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स, बट दे आर कैरेक्टराइज्ड और दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उनकी शेप कैसी है, उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, बेसिकली उनका साइज कैसा है, इस बात के बिहेव के ऊपर हम उन ऑर्बिटल को, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अलग अलग कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब उनकी शेप कैसी है, साइज कैसी है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है, इस बात को हम लोग समझेंगे क्वांटम नंबर की हेल्प से। क्लियर है? अब क्वांटम नंबर एक्चुअली में वो चीज़ है जो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देगी। तो क्वांटम नंबर बेसिकली 4 क्वांटम नंबर होते हैं आपके सिलेबस के अंदर। क्लियर है? 4 क्वांटम नंबर है। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है? उन चारों को हम एक एक करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वांटम नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो क्वांटम नंबर इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर का सेट होता है विच हेल्प हेल्प्स टू गिव कंप्लीट information of all the electrons present in an atom, कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। उनकी इंफॉर्मेशन सच दैट, जैसे कि एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा, उसके बाद लोकेशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है एक्चुअली में, उसकी लोकेशन के बारे में डिफाइन करेगा। और क्या बताएगा ये आपको? ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रखा है, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, उसके बाद शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। क्लियर है? और क्या बताएगा आपको? शेप बताएगा, और टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कि कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रखा है। क्लियर है इसके बारे में? और क्या बताया आपको? ओरिएंटेशन, क्या बताएगा बेटा? उसकी ओरिएंटेशन के, मतलब किस ओरिएंटेशन में घूम रहा है वो, ऐसे घूम रहा है या इस तरीके से घूम रहा है या इस तरीके से घूम रहा है, बेसिकली। क्लियर है? उस चीज़ को ओरिएंटेशन बोलते हैं। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, किस तरीके से जा रहा है, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं बेसिकली। क्लियर है? तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्लियर है? यानी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा, ऑर्बिटल्स और भी कुछ बहुत चीज़ें बताएगा ये क्वांटम नंबर।
तो इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर, ये 4 नंबर का सेट होता है बेसिकली बेटा, जो क्या बताएगा, विच हेल्प अस, जो विच हेल्प्स, जो मदद करेगा टू गिव, देने में, क्या देने में बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी देगा ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन कैसे, सच दैट, जैसे कि उसकी एनर्जी कितनी है बेटा इलेक्ट्रॉन की, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी कितनी है, वो लोकेशन, वो एक्चुअली में मौजूद कहाँ पर है, शेप क्या है, उसके बाद ऑर्बिटल, जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन से ऑर्बिटल के अंदर वो है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, जिस ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देगा, उसकी एनर्जी क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में है, जिस ऑर्बिटल में मौजूद है वो उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, सब चीज़ें, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन कौन देगा आपको, क्वांटम नंबर देंगे, और जो क्या है 4 क्वांटम नंबर हैं बेसिकली। क्लियर है। क्वांटम नंबर एक हिसाब से लगा लीजिए जैसे एक कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी मैन का, अगर हमको कोई उसको डाक भेजनी है, कोई पोस्ट करना है, कोई कुरियर करना है चीज़, हम उसका पूरा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसकी। क्लियर है। जैसे उसका बेसिकली उसकी कंट्री कौन सी है, सबसे पहले बताएं कंट्री कौन सी है, कौन सी स्टेट से वो बिलोंग रखता है, स्टेट के बाद उसकी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करते हैं हम लोग भी, क्या डिस्ट्रिक्ट है उसकी। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट के बाद उसके गाँव का नाम, बीपीओ एड्रेस देते हैं हम लोग उसका। क्लियर है। उसके बाद भी कोई नियर बाय स्टेशन भी मेंशन करते हैं, मंदिर के पास है या गुरुद्वारे के पास है। क्लियर है। तो जैसे एक पोस्टल एड्रेस होता है किसी भी मैन का, लाइक सेम क्वांटम नंबर भी क्या है, एक पोस्टल एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, वो कहाँ पर मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4, मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, देयर आर 4 क्वांटम नंबर। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। नंबर 1 जो होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है। उसके बाद दूसरा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा जो है बेटा वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो फोर्थ आता है यहां पर उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को मैंने सिंपल जस्ट क्या हुआ एनसीडी नोट कर दिया, लेकिन आप पूरा लिखेंगे क्वांटम नंबर को। देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स। इनको हम एक एक करके अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में क्वांटम नंबर्स। क्लियर है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक्चुअली में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बेटा आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा, प्रिंसिपल का मतलब मेन, ये एक मेन क्वांटम नंबर होता है आपका। क्लियर है। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है ये आपका। सभी क्वांटम नंबर्स में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। इट हेल्प टू फाइंड द सेल टू फ्रॉम विच ए इलेक्ट्रॉन बिलोंग, कि एक इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल से बिलोंग करता है, कौन सी सेल में वो प्रेजेंट है, इस बात को बताएगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। It is a most important quantum number which helps to find the cell from which an electron belongs.
कि एक इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर मौजूद है, पहली सेल में मौजूद है या दूसरी सेल के अंदर मौजूद है या तीसरी सेल के अंदर मौजूद है या फोर्थ सेल के अंदर मौजूद है, इस बात को बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमने 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ के एल एम एन ओ। सबसे पहले वाली का नाम जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सबसे पहली सेल होती है उसे क्या कहते हैं, के। दूसरे वाली को क्या नाम देते थे, एल। अगली को, तीसरी को एम। तो यहाँ पर उसको 1 2 3 से डिनोट करेंगे हम लोग। किससे डिनोट करेंगे बेटा, 1 2 3 से हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पर। बेसिकली ये हमें एक्चुअली में ये बताता है कि जो मेन लाइन स्पेक्ट्रा नहीं आता था, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आया था हमारा, उसके अंदर क्या आई थी, स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही थी। उन स्पेक्ट्रल लाइन्स को डिफाइन करता है ये क्यों आती है। क्लियर है, इट डिफाइंस द या इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द मेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम, कि एक एटम का मेन लाइन स्पेक्ट्रा क्यों होता है। तो यानी कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, कि एक एटम का जो मेन लाइन स्पेक्ट्रा था वो क्यों था। यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन आई थी एक्चुअली में, जैसे हाइड्रोजन के अंदर आई थी, लाइमन बाल्मर पास्कन सीरीज आई थी, वो लाइंस आई क्यों थी, जो मेन लाइन आई थी। क्लियर है, जो लाइन शो हो रही थी, हमने एब्जॉर्प्शन का जो फेनोमेना पढ़ा था, बेसिकली आपको याद होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा हम लोगों ने पढ़ा था, वो आ क्यों रहा है, वो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे जब मान लिया ये पहली प्रिंसिपल सेल है, क्लियर है, ये कौन सी है, दूसरी, ये मेरा न्यूक्लियस लगा लीजिए, इसके बाहर बाहर ये सेल्स हैं, ये पहली सेल है मेरी, ये मेरी दूसरी सेल है। क्लियर है, ये पहले नंबर की सेल हो गई, ये दूसरे नंबर की। तो इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही एनर्जी ले लेता है कहीं से, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पर चला जाता है। क्लियर है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पहले मौजूद था उसे बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही उसने एनर्जी ले ली बाहर से, इसके ऊपर सोर्स ऑफ एनर्जी पड़ा, लाइट पड़ी इसके ऊपर, इसको एनर्जी मिली बाहर से, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये यहां से जंप करके यहां चला गया। ये वाली स्टेट इसकी है एक्साइटेड स्टेट। कौन सी होती है, एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकता है ये। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वापस फिर आएगा नीचे, यानी 10⁻⁸ सेकंड के बाद वापस आएगा। जब वापस आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व कर थी, तो वही जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व लेके वो वापस ऊपर गया था, वो एनर्जी फिर वापस भी निकलेगी। क्लियर है, यानी कि जब वो यहाँ से वापस लौटेगा तो रेडिएशंस एमिट होगी। वही रेडिएशन आपको स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर दिखाई देती है। क्लियर है, वही वो लाइंस है जो आपको एक स्पेक्ट्रा शो करवाती है बेटा। तो इट हैव टू एक्सप्लेन द मेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम। क्लियर है, अब ये बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें। क्लियर है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव एज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अब हम बेसिकली मेन पॉइंट पढ़ते हैं इसका। तो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमने कहा था क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहली इंफॉर्मेशन ये देता है बेटा, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर है, तो पहला पॉइंट क्या है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि एक न्यूक्लियस से एटम कितना दूर है, उस बात को डिफाइन करेगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्लियर है? जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक एटम बना दूं, ये उसकी पहली सेल हो गई बेटा, ये उसकी दूसरी सेल हो गई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, तो वो बताएगा कि न्यूक्लियस से इतना दूर है, ये डिस्टेंस है, इससे हमें पता चल जाएगा। अगर वो दूसरी सेल के अंदर है तो हमें ये पता चलेगा कि वो इतनी दूर है यहाँ से, न्यूक्लियस से। क्लियर है? तो हमें ये बताता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर कितना है। क्लियर है? और ये हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली बेटा? ये सेकेंड इंफॉर्मेशन में हमें बताएगा इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। क्लियर है? इट गिव्स या इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ। क्लियर? ये कंप्लीटली एनर्जी बताता है हमें, किसकी बताता है? एक इलेक्ट्रॉन की। कहाँ पर? इन ए हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में कंप्लीट बताता है। इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक एटम ही कह दो, जैसे कि He पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया। इनके अंदर हाइड्रोजन लाइक है, यानी जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर कंप्लीटली एनर्जी को डिफाइन करता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी कैसे बताएंगे हम लोगों ने, मैंने आपको एक बहुत पोस्टुलेट पढ़ाया था, उसके अंदर क्या था? En इज इक्वल टू 2π² me का 4 डिवाइड बाई क्या था हमारा? क्लियर है? याद रखिएगा n² डिवाइड n² इंटू h², n² इंटू h², और ये एनर्जी क्या थी? नेगेटिव थी बेटा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? z² ही आएगा एनर्जी के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पर m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। e क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n क्या है? कौन सी सेल से वो बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है वो। क्लियर है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है, फिफ्थ है। क्लियर है? ऑर्बिटल नहीं, सेल कहेंगे हम यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे? सेल। में कौन सी सेल है वो। क्लियर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेसिकली हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की एनर्जी को डिटरमाइन करेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए डिटरमाइन करेगा ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी। क्लियर है? मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा? अप्रोक्सीमेट एनर्जी को डिटरमाइन करके देगा। इट डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट कह दो या एवरेज कह दो। क्लियर है? या एक एवरेज बताएगा बेसिकली, अप्रोक्सीमेटली बता देगा, या फिर आपको क्या बताएगा? वो एवरेज बता देगा। अप्रोक्सीमेटली याद कर लीजिएगा आप लोग। तो अप्रोक्सीमेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में आपको ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा। क्या देगा? एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा जस्ट कि उसकी एनर्जी कितनी है। एक किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो कंप्लीटली एनर्जी को डिटरमाइन करके बता देगा आपको भी ये एनर्जी होती है, लेकिन दूसरे एटम जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनके लिए जस्ट अप्रोक्सीमेट एनर्जी के ही बारे में
बता पाएगा कि उसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अप्रोक्सीमेटली लगा देगा सहारा कि भाई इतनी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा, रॉन्ग भी नहीं बताएगा। और क्या हेल्प करता है, इट हेल्प टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल टू गिवन बाय द 2n स्क्वायर, ठीक है। इट gives maximum number of electron present in, clear है, a सेल, कि एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से बताएगा वो, गिवन बाय 2n स्क्वायर, क्या बताएगा, इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से वो आपको क्या बता देगा, एनर्जी, क्या बताएगा बेटा, एनर्जी को बताएगा। 2n सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए और कौन से फॉर्मूले से बताएगा वो, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से बताएगा बेसिकली बेटा। कौन से फॉर्मूले से बताएगा, 2n स्क्वायर की हेल्प से आपको ये बताएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर। n यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल सेल होती है, n क्या है, प्रिंसिपल सेल का नंबर, कौन सा नंबर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, क्लियर है। जैसे कि आपको ये बताना हो कि ये जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब 2n क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल का नंबर कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं इस सेल की बात करूँ, ये कौन सी सेल है, दूसरी सेल है, तो दूसरी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2, n की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 2 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, क्लियर है मेरी बात, 2n स्क्वायर से। तो दूसरी में कितने होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थर्ड वाले में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 रखे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, क्लियर है। मैक्सिमम थर्ड सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में कौन बताता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखिएगा बेटा, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है, विच हेल्प अस टू फाइंड द सेल फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग, कि एक इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में मौजूद है, इसके बारे में पहली सेल में है, दूसरी सेल में है, तीसरी सेल में है, या फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस बात की हमें जानकारी देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल n से डिनोटेड करते हैं, और ये हमारी हेल्प करता है टू एक्सप्लेन द मेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, कि एक एटम के अंदर जो मेन लाइन्स आती है स्पेक्ट्रा के अंदर वो क्यों आती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये एवरेज डिस्टेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है। उसके बाद ये हमें कंप्लीटली एनर्जी डिटरमाइन करके देगा हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन जैसे एटम्स की, इस फॉर्मूले की यूज से। दूसरा हमें ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी देगा दूसरे एटम्स के लिए जो हाइड्रोजन जैसे नहीं है, दूसरे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बेसिकली वो हमें एनर्जी अप्रोक्सीमेट बता पाएगा। तीसरा हमें ये बताएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला 2n स्क्वायर। हेयर n इज द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, सॉरी नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, कि कौन सा नंबर है प्रिंसिपल सेल, दूसरी प्रिंसिपल सेल के अंदर पूछ रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, या तीसरी प्रिंसिपल सेल के अंदर पूछ रहे हो, या फोर्थ प्रिंसिपल सेल के अंदर पूछना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसके बारे में सबके बारे में जानकारी कौन देगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। क्लियर है। तो आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक। ओके, हैव ए नाइस डे।